ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ग्वालियर शहर हाई अलर्ट पर है। सभी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल कंप्लीट कर ली गई है। ग्वालियर जिला किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल ग्वालियर शहर दुश्मन देश के लिए आंख की किरकिरी है, क्योंकि ग्वालियर में ही एयरफोर्स का महत्वपूर्ण स्टेशन है। लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर बीएसएफ का बेस कैंप भी यहीं पर है। इसके अलावा डीआरडीओ का भी महत्वपूर्ण दफ्तर ग्वालियर में है, इसलिए दुश्मन देश की नज़र में ग्वालियर शहर है। ऐसे में पूरे ग्वालियर जिले में हाई अलर्ट है। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ एक एक एक्टिविटी पर नजर रखे हुए हैं। ग्वालियर शहर का स्मार्ट सिटी के ऑफिस में इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से ग्वालियर शहर की निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विधाओं को भी दुरुस्त कर लिया गया है। ग्वालियर की हाई राइज बिल्डिंग पर भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के भी पूरे इंतजाम रखे गए हैं। ग्वालियर एयरपोर्ट पर फिलहाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स का संचालन रोका गया है। कुल मिलाकर ग्वालियर शहर में सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। सिविल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट है। ग्वालियर शहर में एक साथ ब्लैकआउट किया जा सके, इसके लिए जगह जगह सायरन आदि का प्रबंध किया जा रहा है। देखिए, इसमें 7 तारीख को जो मध्य प्रदेश शासन है उसके आदेश के अनुक्रम में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की जो मॉक ड्रिल्स करी गई थी, क्योंकि सिविल डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक रहती है। और बेसिकली पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सभी विभागों के बीच इस प्रकार का समन्वय बनाया है कि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति, जैसे किसी हाई रेज बिल्डिंग पर यदि लोग इंटैक्ट हो जाते हैं या फिर फंस जाते हैं, इसके अतिरिक्त कोई इमारत के ध्वस्त होने से लोग नीचे दब जाते हैं, कहीं आगजनी की घटना में हाई राइज बिल्डिंग में या किसी बंद स्थान में लोग प्रतिबंधित हो जाते हैं, तो उनको किस प्रकार से रेस्क्यू करना, इसकी पूरी एक्सरसाइजेस की गई हैं। और हमारा बेसिकली उद्देश्य यही रहेगा कि अगर इस प्रकार की कोई स्थिति आती है तो नागरिकों को तुरंत ऐसी स्थिति से हम रेस्क्यू करा के उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी युक्त जो हमारे चिन्हित मेडिकल संस्थान हैं वहाँ पे अच्छा इलाज हम दिला के उनको उन जीवन को सुरक्षित रख सकें। और इसके अतिरिक्त लगातार जो थाने स्तर पे, सब डिवीज़न स्तर पे और ऑफिसर्स के स्तर पे जितने वाइटल इंस्टॉलेशन है उसके समस्त सराउंडिंग्स में पेट्रोलिंग की जा रही है। जैसा कि आपको यहाँ विदित है कि इंडियन एयरफोर्स का बेस भी है, मिलिट्री के भी संस्थान है, डीआरडी भी है, टेकनपुर की हमारी जो बीएसएफ की एकेडमी भी है। इसके अतिरिक्त हमारे भी कई सोशल और कल्चरल यहाँ पे प्रमुख संस्थान है। तो सभी स्थानों पर जो है फिक्स पिकेटिंग के माध्यम से, पेट्रोलिंग के माध्यम से पूरी सर्विलेंस रखी जा रही है और हर प्रकार से नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उनकी सहायता के लिए तत्पर खड़ा हुआ है और वो बिल्कुल स्वच्छंद और फ्री होकर अपना मूवमेंट बनाए रखें। हाँ, इसमें बहुत स्पष्ट ये किया गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो इसमें जो तथ्यात्मक जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे जो एजेंसियां हैं वो नियत हैं। और इसमें किसी भी जानकारी को डिस्टॉर्टेड रूप में उसको विरूपण करके उसको ना प्रोपोगेट किया जाए या ना उसको प्रसारित किया जाए, जिससे कि कुछ लोगों के दिमाग में आशंका की स्थिति उत्पन्न हो। इसके लिए भी जो है जिला दंडाधिकारी के स्तर पर यहाँ पे 163 बीएनएसएस के तहत एक अधिसूचना जारी की गई है। और इसका उद्देश्य ये है कि इस उद्घोषणा के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि सभी का जो व्यवहार है ऐसे परिस्थितियों में जो है बहुत संतुलित रहना चाहिए। और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार से करें कि जिम्मेदारी का परिचय दें और जो अधिकृत एजेंसियां हैं उनके द्वारा ही ऑपरेशन सिंदूर के विषय में जो सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं उनको ही इम्पोर्टेंट मानते हुए उनको ही ग्राह्य करें। अपनी रूप से किसी अपनी तरफ से किसी प्रकार से डिस्टॉर्टेड फॉर्म में प्रसारित ना करें। ऐसी उद्घोषणा